हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज स्टार्ट चल रही है और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी ड्राइंग टैब्स के अंदर जो सबसे पहला आइकन्स है, ड्राइंग लाइन को यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि ड्राइंग लाइन कैसे ड्रॉ की जा सकती है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्राइंग के अंदर जो लाइन होती है वो किस तरह से बनाई जा सकती है। तो उसके लिए आप ड्राइंग टैब के अंदर जाके, जैसा कि यहाँ पर देखिए, ड्राइंग टैब के अंदर जाके आप यहाँ पर लाइन को भी चूज कर सकते हैं, या फिर इसका एक शॉर्टकट कमांड है एल एंटर। यस, आप एल एंटर करेंगे कमांड विंडो के अंदर तो आपका यहाँ पे ड्राइंग लाइन स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे कि आप किसी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। उस स्टार्टिंग पॉइंट को P1 बोला गया है यहाँ पर। फिर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। आप जरा देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आप नेक्स्ट पॉइंट को भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर एक डिस्टेंस के साथ भी उसको एक डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा, क्लोज या अंडू। क्लोज का मतलब होता है कि आप ड्राइंग लाइन को क्लोज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे कि यहाँ पर हम मल्टीपल ड्राइंग के थ्रू बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे ना, तब वहां पर आपको दिखेगा कि आप किसी डायग्राम को क्लोज करना चाहेंगे या फिर अंडू करना चाहेंगे। अंडू मतलब वापस आप पीछे जाना चाहते हैं, या फिर आप उसे क्लोज करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली किसी भी ड्राइंग में यदि हमें ड्राइंग बनानी है तो ड्राइंग के अंदर लाइन को यूज करना, मतलब लाइन कमांड को यूज करना है तो एल एंटर यूज करना पड़ेगा, या फिर आप रिबन बार के थ्रू भी उसको कमांड को यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे ऑटोकैड के विंडो के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू हम इसे समझते हैं कि किस तरह से लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। तो चले ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए मैं आपको ऑटोकैड के अंदर लेके चलता हूं। तो देखिए ऑटोकैड में आने से सबसे पहले हमारा जो सबसे फर्स्ट काम होता है यूनिट डिफाइन करना, क्योंकि यूनिट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यूनिट के लिए हमने पिछली वाली क्लासेस के अंदर देखा था कि यूनिट किस तरह से डिफाइन की जा सकती है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यूनिट फिर से एक बार देख लेते हैं यूनिट कैसे डिफाइन करती है। फिर उसके बाद लाइन कमांड को भी यूज करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यू और एन एंटर कर रहा हूं। अब जरा देखिए यहाँ पर मेरे कर्सर के पास, यस क्रॉसओवर के पास यहाँ पर देखिए यूएन एंटर आ रहा है, मतलब कमांड विंडो पूरी आ रही है। वो किस वजह से हो रही है? डायनेमिक इनपुट की वजह से। यदि डायनेमिक इनपुट इनेबल कर दिया जाए तो यहाँ पर जो कमांड विंडो है वो यहाँ शो नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर यूएन एंटर करते ही यूनिट्स लिखा आ रहा है। सबसे पहले तो मैं यूनिट पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल को हटा के आर्किटेक्चर करूंगा और इसको 1/4 करूंगा। इसके बारे में प्रीवियस वाली क्लासेस के अंदर मैं बहुत अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ कि यूनिट को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है और किस तरह से चेंजेस किया जा सकता है। फिर उसके बाद में ओके कर दिया। अब हमें क्या लेना है? लाइन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे रिबन बार के अंदर, देखिए जहां मेरा एरो चल रहा है यहाँ पर रिबन बार के ऊपर ओपन क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन क्रिएट, मतलब क्रिएट द लाइन। यहाँ पर लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये लाइन कमांड मेरा ओपन हो गया है। अब जरा देखिए यहाँ पर लाइन कमांड ओपन होने के बाद हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारा जो लाइन कमांड है वो ओपन हुआ है या नहीं हुआ, मतलब वो स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक बार करता हूं। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्रॉसओवर को देखिए। तो क्रॉसओवर के अंदर जैसे ही आप देखेंगे तो क्रॉसओवर के अंदर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, चेक्स बॉक्स दिख रहा है। वो चेक्स बॉक्स आपको अभी यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। यस, यहाँ पर जो चेक्स बॉक्स दिख रहा है, जैसे ये मेरा क्रॉसओवर है, क्रॉसओवर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चेक्स बॉक्स है उसके अंदर छोटा सा चेक्स बॉक्स है, वो यहाँ पर अभी क्या दिख रहा है? एक ओपन दिख रहा है। यस, जैसे ही आप किसी कमांड को ओपन करते हैं या फिर किसी कमांड को अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही मैंने इस कमांड को अप्लाई किया, जैसे लाइन कमांड को अप्लाई किया, तो यहाँ पे देखिए वो जो चेक्स बॉक्स था वो अब फिल हो गया है। वहां पर अब डॉट बन चुका है। पहले वो ब्लैंक चेक्स बॉक्स था, अब यहाँ पर डॉट हो चुका है। क्लियर हो गया? इसका मतलब हमारा जो चेक्स बॉक्स है वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। यस, यहाँ पर क्रॉसओवर के पास भी लिखा हुआ आ रहा है, प्लस यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर भी ये दिखा हुआ आ रहा है। तो अब बात करें यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब देखिए यहाँ पर आप किसी भी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना चाहते हैं तो लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट होते हैं। 2 पॉइंट में सबसे पहले आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद आपके पास क्या होता है? एंडिंग पॉइंट होता है। यस, जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। स्टार्टिंग पॉइंट देने के बाद अब जरा देखिए यहाँ पे यह बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अंडू। अब जरा देखिए अंडू, देखिए सबसे नीचे कमांड विंडो में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अंडू। अंडू का मतलब आप प्रीवियस वाले पॉइंट पे वापस जाना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट पॉइंट को देना चाहते हैं। अब जरा देखिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप डायनेमिकली दे सकते हैं या फिर न्यूमेरिकली दे सकते हैं। डायनेमिकली जैसे कि मतलब जैसे यहाँ पर देखिए मैं इस कर्सर को मूव कर रहा हूं अपने माउस पॉइंटर से, तो देखिए जैसे जैसे माउस को मूव कर रहा हूं वैसे वैसे ये कर्सर को भी हमारा क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये मैंने क्या किया है? रैंडमली एक लाइन को ड्रॉ किया। क्या किया है? रैंडमली लाइन को ड्रॉ किया है। अच्छा देखिए यहाँ पर हमारा जो ये एंटर था, यस यहाँ पर आप जरा देखिए वापस मैं आपको शो करूंगा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा देखिए यहाँ पर मैंने देखिए पहला तो हमारे कहां से लिया? हमने लाइन कमांड रिबन बार से लिया। दूसरी बार आप देखिए लाइन कमांड मैंने क्या लिया है? एल एंटर किया है कीबोर्ड के थ्रू और लाइन कमांड के थ्रू एंटर किया। अब जरा देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट किया है और स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट किया है, तो ये मैंने नेक्स्ट पॉइंट कर दिया। लेकिन अभी तक ये हमारा क्या हो रहा है?
ये लाइन अभी तक रिमूव नहीं हो रही है, लेकिन हमारी तो लाइन थी वो यहीं तक हमें ड्रॉ करनी थी, हमारी जो लाइन सेगमेंट थी वो हमें यहीं तक ड्रॉ करनी थी। तो इसलिए देखिए यहाँ तक अभी तक ये इस पॉइंट से रिमूव नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ तक ही रिमूव करना था। उसके बाद मेरे को यहाँ से इसके आगे ड्राइंग नहीं क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आप एंटर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप एंटर क्लिक करेंगे तो देखिए ये क्रॉस ओवर था, पहले यहाँ डॉट था, अब यहाँ पर क्या आ चुका है, चेक्स बॉक्स आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कमांड था वो कैंसिल हो गया। जरा देखिए यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर जाके देखिए कि यस कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए आप सबसे नीचे सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर यस, यहाँ पे लिखा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अंडू, अंडू के बाद यहाँ पर कोई कमांड नहीं दी गया है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने उस कमांड को यहाँ से हटा दिया। क्लियर, आप जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे वापस वही कमांड आपका फिर से चालू हो जाएगा। क्लियर, वापस आपका लाइन कमांड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब मैं वापस आपको एक और क्लियर समझाता हूँ। देखिए लाइन कमांड ओपन किया हमने, यहाँ से मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो लाइन है एक स्पेसिफाई लेंथ की होनी चाहिए। अच्छा हमने जो यूनिट ली थी वो क्या थी, फीट एंड इंचेस में ली थी, तो इंचेस में ली थी। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो लाइन है वो 100 इंच की लाइन होनी चाहिए, यस 100 इंच की लाइन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायनेमिकली कीबोर्ड के थ्रू 100 एंटर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने 100 एंटर किया, जरा देखिए यहाँ पर देखिए क्रॉस ओवर के पास 100 एंटर आया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये देखिए ये मेरी जो लाइन है वो यहाँ पर 100 इंचेस की लाइन हो चुकी है। क्लियर, आपको दिख रहा होगा ये 100 इंचेस की लाइन है। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है, ये हमारे पास जो लाइन है वो ऐसे ही रैंडमली चल रही है। क्लियर, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 90 डिग्री की एलिगेंस से चलती रहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो मोड को ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं जब आपको बॉटम बार समझाया था, तो बॉटम बार के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि ऑर्थो मोड क्या होता है। तब यहाँ से आप बहुत अच्छे ढंग से क्लियरली समझ पाएंगे कि ऑर्थो मोड एक्चुअल में वर्क क्या करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जैसे ही देखिए पहले ऑर्थो मोड ऑफ था, यस जैसे ही यहाँ पे देखिए ब्लू ब्लू आइकन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑर्थो मोड क्या है, यहाँ पर ऑफ है। अच्छा देखिए यहाँ पर यदि मैं इसको क्लिक करता हूँ, इनेबल करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ब्लू आइकन आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्थो मोड मेरा यहाँ पर ऑन हो चुका है। अच्छा देखिए फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड के थ्रू लाइन कमांड एंटर कर रहा हूँ। जितने ज्यादा आप शॉर्टकट की यूज करेंगे उतना आपके लिए फायदा होने वाला है, क्योंकि आप यदि ड्राइंग बनाएंगे तो जैसे जैसे आप ड्राइंग के अंदर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपकी ड्राइंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होनी शुरू हो जाएगी। तो वहां पर आपको कमांड जो होना चाहिए, लर्न हो जाने चाहिए, ताकि आपके जो फायदे हो सके वहां पर। क्योंकि आप जब कमांड लर्न कर लेंगे ऑटोमेटिकली, तो आप बार बार रिबन बार की तरफ नहीं जाएंगे, आपकी ड्राइंग के ऊपर फोकस रहेगा और आप कमांड बाय यूज कीबोर्ड के थ्रू भी कर पाएंगे और बहुत फास्टली आपका वर्क होगा। तो इसलिए आपको हर एक चीज की शॉर्टकट की बताई जा रही है, ताकि आपकी जो वर्किंग है स्पीड, वर्किंग स्पीड जो है वो फास्ट हो सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइन कमांड को एल एंटर करके यूज किया है यहाँ पर। ओके, अब मैंने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर, इससे पहले जब मैंने ऑर्थो मोड को ऑन नहीं किया था, तो मेरी जो ड्राइंग थी, यस मेरी जो लाइन थी वो रैंडमली चल रही थी। अब जरा देखिए यहाँ पर ऑलवेज एंड ऑलवेज कितनी चल रही है, अभी 0 डिग्री चल रही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं 100 इंचेस की लाइन बना रहा हूं, तो ये मेरी 100 इंच की लाइन बन गई है। अब जरा देखिए इस पॉइंट के बाद जरा नोट डाउन करते हैं, तो इस पॉइंट के बाद यहाँ पर ये बोल रहा है या तो आप 0 डिग्री एंगल के साथ बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं 270 डिग्री एंगल्स के साथ बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं 90 डिग्री के साथ बना सकते हैं, या फिर आप 180 के साथ भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप जब इसे ऑर्थो मोड ऑन कर रहे हैं, तो ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद आपका ये जो लाइन है ये ऑलवेज एंड ऑलवेज 90 डिग्री के साथ शिफ्टेड हो रही है। इसके अलावा ये लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है। अच्छा देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आपकी ऑर्थो मोड ऑन की वजह से यहाँ पर ये जो लाइन है ऑलवेज एंड ऑलवेज 90 डिग्री पे ऑन हो रही है। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं 50 इंचेस की एक और लाइन बना रहा हूँ, तो ये मेरी 50 इंचेस की एक और लाइन हो गई है। क्लियर, ओके, ये मैंने क्या किया है, डायनेमिकली इनपुट दिया है कीबोर्ड के थ्रू। ओके, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस ओवर के थ्रू भी ले सकता हूँ। तो देखिए क्रॉस ओवर के थ्रू ले रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरी लाइन किस में चल रही है, फीट एंड इंचेस में चल रही है। तो जरा देखिए यहाँ पर इस लाइन को मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा जा रहा हूँ, तो देखिए ऊपर की तरफ, क्रॉस ओवर के ऊपर की तरफ आपको 180 डिग्री दिख रहा होगा। यस 180 डिग्री दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या चल रहा है, हमारा एंगल चल रहा है। साइड में आप यहाँ पर देखेंगे, यस ब्लू कलर के आइकन के साथ आप यहाँ पर देखेंगे, तो ब्लू कलर के आइकन के साथ अंदर देख रहे हैं, तो ये जो लाइन है वो यहाँ पर दिख रही है 8 इंचेस, और उसके बाद में क्या रहा है 1/2 फीटेज। ठीक है, यहाँ पर इंच और फीट के अंदर हमारे जो चल रही है 8 फीट, और यहाँ पर क्या चल रही है 1/2 इंचेस चल रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये चल रही है। अब भाई ये काम करना चाहते हैं हम, यहाँ पर 100 इंचेस की वापस फिर से लाइन लेना चाहते हैं, तो मैंने 100 एंटर किया यहाँ पर और एंटर कर दिया, क्लिक। अब जरा देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लोज और अंडू के बारे में समझा रहा था, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक रेक्टेंगल क्रिएट करने की कोशिश की है। अब जरा देखिए रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रेक्टेंगल को क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो रेक्टेंगल को क्रिएट करने के लिए अब यहाँ पर देखिए सबसे नीचे कमांड विंडो के देखिए, यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। या तो आप इसे नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज और अंडू। क्लोज और अंडू का मतलब क्या हो रहा है, यदि आप इसके अंदर सी एंटर करते हैं
तो आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पे जाके आपका ये जो पॉइंट है वो आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए मैं सी एंटर करता हूँ, तो देखिए सी एंटर करने के बाद मेरी लाइन क्या हो रही है, वापस टच हो रही है और यहां से मेरा रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है। लेकिन वहां पर मैं सी नहीं एंटर करके अंडू एंटर करता। जरा देखिए यहाँ पर फिर से हम देखते हैं एक बार फिर से, तो मैं यहाँ पर एक और ड्रॉइंग बनाता हूँ। जरा लाइन कमांड को यूज करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से मैंने एक और तो मोड लिया, 50 इंचेस की एक लाइन ली, फिर उसके बाद में मैंने 20 इंचेस की एक और लाइन ली, उसके बाद मैंने 50 इंचेस की फिर से लाइन ली, और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज एंड अंडू। यस, अंडू के लिए यू दिखा, जिस पॉइंट के ऊपर आपका ब्लू आइकन है आप उसी को ही एंटर कर सकते हैं। उसको एंटर करने के बाद आपका जो कमांड है वो अप्लाई हो जाएगा। तो अब जरा देखिए यहाँ पर यू है, तो देखिए मैं यहाँ यू एंटर कर रहा हूँ, और देखिए यहाँ पर यू एंटर करने के बाद आपकी जो लाइन थी वो वापस प्रीवियस पॉइंट पे चली गई है। यस, जहां से हमने स्टार्ट की थी, देखिए यहां से हमने स्टार्ट की थी, यस यहाँ पर वापस आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अंडू का मतलब होता है कि जहां से आपने पॉइंट को स्टार्ट किया था आप वापस वहीं पे चले जाएंगे, और यहां पर क्लोज का मतलब क्या हुआ कि आपका ड्राइंग वहीं पे क्लोज करना है, जहां से आपको स्टार्टिंग की थी वहीं पे जाके क्लोज करना है, तो वहां पर आपका जगह सी एंटर। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पर एक और चीज आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैंने लाइन कमांड को एंटर किया, तो लाइन कमांड को एंटर करने के बाद ये मैंने लाइन कमांड एंटर कर दिया। ओके, यहाँ पर मैंने एक लाइन ले ली है, जरा देखिए हम फिर से, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लाइन कमांड को एंटर करने के बाद, जरा लाइन कमांड को एंटर करते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 50 इंचेस की एक लाइन ले ली है। क्लियर, उसके बाद में मैं इस लाइन को आगे नहीं बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लाइन है वो यहाँ पर एक फिक्स एक लाइन बन चुकी है। यस, यहाँ पर एक लाइन बन चुकी है, ये एक अलग आपका सेगमेंट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बाद यहाँ पर फिर से मैं लाइन कमांड को यूज कर रहा हूँ। अच्छा देखिए यहाँ से मैं लाइन कमांड को देखिए, यहाँ से 20 को यूज किया, फिर यहाँ से मैंने 50 को यूज किया। ओके, अब जरा यहाँ पे सी एंटर करते हैं, तो सी एंटर किया मैंने यहाँ पर, तो देखिए आपकी जो लाइन थी क्लोज होनी चाहिए थी, वो कहां पर होनी चाहिए थी, वो इस वाले पॉइंट पे क्लोज होनी चाहिए थी जहां पे मेरा क्रॉसओवर घूम रहा है। यस, क्रॉसओवर जहां पर अभी घूम रहा है वहां पर क्लोज होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी जो लाइन है वो कहां पर क्लोज हो रही है, वो यहां पर क्लोज हो रही है सी एंटर करने पर। तो ये बेसिक प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ। क्या होती है कि आप जो लाइन क्लोज एंटर करते हैं, तो क्लोज एंटर करने पर आपकी जो लाइन है वो कहीं और जाके क्लोज हो जाती है, जबकि आपकी क्लोज कहीं और होनी थी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का जवाब क्या है यहाँ पर, जरा गौर से सुनिएगा यहाँ पर, कि आपने जैसे ही आपने फर्स्ट लाइन ली थी, यस फर्स्ट लाइन कौन सी ड्रॉ की थी हमने, ये डाउन वाली लाइन को ड्रॉ किया था, तो डाउन वाली लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने एंटर कमांड क्लिक कर दिया था, या आपने एस्केप कमांड यूज कर दिया था। तो एस्केप कमांड करने से क्या हुआ कि वो जो ड्राइंग लाइन की थी आपने, वो एक स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट हो चुका था, और आपने नेक्स्ट फिर से लाइन कमांड को यूज करके आपने उसको ज्वाइन किया था, तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट हो चुका था। तो आपका जो वर्क था क्लोज ऑब्जेक्ट का, क्लोज का ऑब्जेक्ट था, वो केवल ये जो ऊपर ऊपर वाला जो दो लाइन थे इनके साथ ही वर्क कर रहा था, ना कि ये नीचे वाले के साथ वर्क कर रहा था। अच्छा देखिए इसको देखना चाहेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए आप क्लिक करिए, तो यहाँ पर ये एक अलग सेगमेंट चल रहा है, यहाँ पर एक अलग सेगमेंट चल रहा है, यहाँ पर एक अलग सेगमेंट चल रहा है, यहाँ पर एक अलग सेगमेंट चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नीचे वाली लाइन थी आपकी, ये वाली क्या थी आपकी, एक अलग सेगमेंट थी। ये जो हमने सबसे पहले लाइन ड्रॉ की थी ये एक अलग ऑब्जेक्ट था, उसके बाद ऊपर वाला जो था वो एक हमारा अलग ऑब्जेक्ट था। तो क्लोज कमांड के थ्रू आप क्लोज तब कर सकते हैं पूरे बॉक्स को जब आपकी जो लाइन है वो कंटिन्यूअसली चल रही है। यदि आपने बीच में कहीं पे भी ब्रेक दे दिया तो वहां पर वो जो क्लोज कमांड है वो कहीं और पे वर्क करेगा, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कहीं और पे वर्क करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो क्लोज कमांड किस तरह से यूज करते हैं इसके अंदर भी, और अंडू किस तरह से यूज करते हैं, ये सब आपने देखा। अब जरा देखिए यहाँ पर 2-4 ड्राइंग बनाते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए कि लाइन कमांड के थ्रू हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन कमांड के थ्रू एक रेक्टेंगल बनाने जा रहा हूँ। तो रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पर, तो अभी किस में काम कर रहे हैं, फिर 10 इंचेस में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 50 इंचेस और 20 इंचेस का एक रेक्टेंगल क्रिएट करना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब हमें फर्स्ट पॉइंट का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया। ठीक, जैसे ही मैंने जो हमारा माउस है उस माउस का हमने लेफ्ट क्लिक किया तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्लिक हो चुका है। अब जरा बात करें यहाँ पर 50 इंचेस की, तो देखिए मैंने मैनुअली यहाँ पर 50 इंचेस लिखा है और उसके बाद एंटर कर दिया, तो ये 50 इंचेस की मेरी लाइन बन गई है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ 20 इंचेस का लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 20 इंचेस ले लिया, ये 20 इंचेस का एक और लाइन बन चुकी है। फिर उसके बाद मेरे को 50 इंचेस के चाहिए, तो मैंने 50 इंचेस का ले लिया। उसके बाद मुझे वापस चाहिए, तो देखिए यहाँ पर मैं 20 इंचेस भी दे सकता हूँ, प्लस देखिए यहाँ पर आपके पास ग्रीन कलर का एक आइकन दिख रहा है। यस, ये ग्रीन कलर का आइकन क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका एंडिंग पॉइंट है, तो आप इसे यहाँ पर भी ज्वाइंट कर सकते हैं। क्लियर, आपकी इच्छा है वो करना और नहीं करना वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप इसे कर भी सकते हैं मैनुअली। ओके,
अच्छा, यहाँ से भी नहीं करना चाहते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आप इस क्रॉस ओवर को यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ पर जब आपने स्टार्टिंग की थी वहां पर भी क्लिक करेंगे तो आपका वहीं पे आ जाएगा। अब जरा देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन आपके कंटिन्यूसली चल रही है, तो इस कंटिन्यूसली को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंटर कमांड यूज करेंगे तो आपकी वो लाइन है वो कंटिन्यूसली रिमूव हो जाएगी। क्लियर? या फिर आप स्किप कमांड को भी यूज कर सकते हैं यहाँ से, तो वो भी लाइन वहां से रिमूव हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो ये मेरा एक रेक्टेंगल बन चुका है, कितने का बन चुका है, 15 इंचेस बाय 20 इंचेस का बन चुका है यहाँ पर रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक रेक्टेंगल बन चुका है। अब मैं जानता हूँ कि स्क्वायर बनाना चाहता हूँ मुझे, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले लाइन कमांड को एंटर करना है। यस, एंटर किया। अब जरा देखिए यहाँ पर, देखिए एक और चीज यहाँ पर देखिए, जरा इस लाइन को देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जरा देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, एक पॉइंट दिखा रहा है एंड पॉइंट, फिर यहाँ पर मिडल पॉइंट दिखा रहा है, फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमारे पास एंड पॉइंट दिखा रहा है। इस तरह से यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ये हमें किस तरह से शो करना है आप क्लियरली समझ चुके होंगे, हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स में देखा था। यस, कहां पे देखा था, यहाँ पर स्नैप टू कर्सर 2D रेफरेंस पॉइंट्स के अंदर। यस, सबसे नीचे बॉटम बार के अंदर देखिए आप, यहाँ पर हमने क्या किया था, सारे के सारे को अनेबल्स किया था। यस, क्यों किया था अनेबल, क्योंकि हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। अब जब हम आगे ड्राइंग के अंदर बढ़ते रहेंगे तो ड्राइंग के अंदर हमें एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर, नोड्स वगैरह इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये कहाँ यदि हमें ये इन सब की जरूरत पढ़ने वाली है तो इसलिए हमने इसको क्या क्या इनेबल कर दिया है, और ये किस तरह से यूज होने वाली है हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख लेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए क्या क्या जरूरत आ रही है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट की जरूरत आ रही है, एंडिंग पॉइंट की जरूरत आ रही है, मिड पॉइंट की जरूरत आ रही है, तो उसके थ्रू हमने यहाँ पर देखा। क्लियर? अब मैं चाहता हूं यहाँ पर क्या बनाना चाहता हूँ, स्क्वायर बनाना चाहता हूं, तो स्क्वायर को किस तरह से बनाया जा सकता है, जरा उसको स्टार्ट करें यहाँ पर। तो स्क्वायर को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा। तो जरा देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप इस रेक्टेंगल के साथ ही स्क्वायर को ड्रॉ करना चाहते हैं उसी ही पैरेलल लाइन में। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे ही रेक्टेंगल के इस प्लस आइकन को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको कोई माउस बटन क्लिक नहीं करना है। यस, माउस का कोई बटन क्लिक नहीं कर रहा है, बस आपके उसके प्लस को लेके चलना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ग्रीन कलर की एक लाइन चल रही है, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपकी जो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये जो फर्स्ट पॉइंट बना है, ये आपका जो रेक्टेंगल का बेस लाइन है उसके पैरेलल लाइन के ड्रॉ इक्वल हुआ है, मतलब उसी के और बेस पॉइंट पे शुरू हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 20 इंचेस बाय 20 इंचेस का मैं यहाँ पर देखिए सब मैनुअली एंटर कर रहा हूँ। आप देखिए कमांड विंडो के पास में, या फिर आप जैसा देख सकते हैं हमारे क्रॉसओवर के पास में भी यहाँ पर दिख रहा है। अब जरा देखिए यहाँ पर मैंने सी एंटर किया है और हमारा ये क्लोज हो चुका है। क्लियर? अच्छा देखिए ये हुआ किस वजह से, जरा देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन किस लिए वजह से हुआ है, यहाँ पर कि हमारे पास एक ही बेस लाइन मिली है। तो ये सारी चीजें हुई है आपकी डायनामिक यहाँ पर इनपुट की वजह से। यहाँ पर देखिए एक्सटेंशन का यूज किया था, इसकी वजह से हमारा यूज हुआ है। क्लियर? तो यहाँ से मैंने क्या किया है, रेक्टेंगल बनाया है, इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, स्क्वायर बना चुका हूँ। क्लियर? अब जरा देखिए यहाँ पर यदि मैं ऑर्थो पोजीशन को ऑफ करता हूँ, इनेबल करता हूँ, ठीक है, इनेबल किया, अब मैं इसको डिसेबल करता हूँ, तो डिसेबल करने के बाद जरा देखिए लाइन कमांड को यूज करने पर, तो देखिए लाइन कमांड के लिए एन एंटर किया यहाँ पर। ओके, जरा देखिए यहाँ पर एल एंटर किया यहाँ पर, तो एल एंटर करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब जरा देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दिया, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब जरा देखिए ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन स्ट्रेट तो ड्रॉ हो रही है, बट यहाँ पर एक ऑर्थो पोजीशन के साथ नहीं हो रही है। ऑर्थो पोजीशन क्या मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल के साथ नहीं ड्रॉ हो रही है। आप चाहे जिसे रैंडमली यूज कर सकते। जरा देखिए यहाँ पर, तो ये मैंने ऐसे रैंडमली ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रैंडमली ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर भी आप सारे कमांड वही काम करेंगे। यस, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट एंड क्लोज और अंडू, ये सारे कमांड वही यूज करेंगे। बस ऑर्थो मोड की वजह से क्या होता है कि आपकी जो ड्राइंग है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज 90 डिग्री के साथ ड्रॉ करती है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि किस तरह से आप यहाँ पर लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइन कमांड का यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप रिबन बार के थ्रू जाके लाइन कमांड को एंटर कीजिए। यस, क्लिक कीजिए वहां पर, लेफ्ट क्लिक कीजिए और आपका लाइन कमांड ओपन हो जाएगा, या फिर आप एल एंटर कीजिए। आपका डायनेमिकली जैसे कि आपका कीबोर्ड के थ्रू एल एंटर करेंगे शॉर्टकट की से, तो भी आपका लाइन कमांड अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो लाइन कमांड के थ्रू आप ड्राइंग बना सकते हैं। अब यहाँ से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, या फिर आपको जो भी ड्राइंग बनाने चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन एंगल के साथ बनाना है तो एंगल के साथ बनाने का एक अलग तरीका है, वो हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।